आज हम बात करें राजस्थान के इतिहास, भूगोल और संस्कृति के बारे में। तो उसी क्रम में हमारा पहला सवाल है कि मालवा के शासक महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में क्या बनवाया गया था। तो मालवा के शासक की विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया गया था राणा कुंभा द्वारा। अगला सवाल है किसी देशी रियासत के कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ था। तो 19 देशी रियासतें और 3 ठिकाने। हमारा अगला सवाल दिया जाए सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप में पाई जाती है। तो सेवण घास जैसलमेर में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया राजस्थान का सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीकानेर की लगती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया राजस्थान के किस शासक को रायफितूरा के नाम से जाना जाता है। तो रायफितूरा पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल दिया जाएगा सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। हमारा अगला सवाल राजस्थान का ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है। तो विष्णु संप्रदाय जाम्बू की अनुयायी है। हमारा अगला सवाल दिया गया है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH-15। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल दिया गया प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र की रचयिता कौन थे। तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र का पंडित नैनूराम शर्मा। अगला सवाल दिया गया राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं। तो जयपुर में बनाए जाते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल राजस्थान किस लोक नृत्य के नर्तकी सिर पर मटके रखकर नृत्य करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो नृत्य है 13 तारीख। और कामन जाति के लोग महिलाएं इसे करती है। और उस पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी और उसमें सबों को दफनाया जाता है। हमारा अगला सवाल दिया गया निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो इसमें जयपुर नहीं था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल दिया गया पिछवाई कलाकृति में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। तो पिछवाई कलाकृति में बने चित्र भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की विस्तार की दिशा क्या है। तो उसकी दिशा है ऑप्शन ए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ये दिशा है अरावली पर्वतमाला की। हमारा अगला सवाल है मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहाँ मिले हैं। तो मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष राजस्थान में विराटनगर में मिले, जो कि मत्स्य देश की राजधानी हुआ करता था। हमारा अगला सवाल है राजस्थान के किस अभ्यारण्य के पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो केवलादेव अभ्यारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, जो कि भरतपुर में। हमारा अगला सवाल है जोधपुर के निकट ओसियां में मंदिरों का समूह किसकी देन है। तो वो प्रतिहारियों की देन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचयिता कौन थे। तो वो थी अभी कवि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल राजस्थान की प्रसिद्ध बुली पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है। तो बुली पोट्री पर्शिया से लाई गई थी। हमारा अगला सवाल है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। अगला सवाल दिया जाए निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना है। तो पांचना बांध। हमारा अगला सवाल दिया जाए श्रवण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो श्रवण कमल पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा अगला सवाल है प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध कहाँ से है। तो प्रतापगढ़ से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया निम्न से गलत युग्मों को पहचाने। तो बेनेश्वर धाम डूंगरपुर सही है, मरुमत्सव बाड़मेर सही है, बादशाह कमोला ब्यावर सही है, गोमतेश्वर का मेला सिरो ये गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।